हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा है कि तीन ब्लॉक है, इसका मास आपको 3m दिया हुआ है, इसका मास 2m है, इसका मास m है, दो स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, इसका एक्सलेशन A1 A2 A3। अब कह रहा है कि जब TU कट किया जाएगा, यानी कि जब इस स्प्रिंग को कट किया जाएगा उस समय A2 का एक्सलेशन, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सलेशन B का एक्सलेशन क्या होगा। तो आपको पता है कि जो B ब्लॉक है उस पर ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, नीचे क्या रहेगा आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स मान लेते हैं यहाँ FSTU लग रहा है सिंपल सी। तो आपको पता है कि जब स्प्रिंग को कट किया जाता है, व्हेन स्प्रिंग इज कट, व्हेन स्प्रिंग इज कटेड। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन बहुत क्वेश्चंस का पार्ट होता है जिसमें बहुत जगह हमें कैलकुलेट करना हो, तो आप आराम से कर सकते हो। व्हेन स्प्रिंग इज कटेड देन द स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर स्प्रिंग फोर्स does not change does not change its value just just after cutting कहो या suddenly कहो। So if the system is in equilibrium, then just after cutting the system stays in equilibrium. System stays in equilibrium अगर ये काटा जाता है, यानी कि स्प्रिंग, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कटेगा तो फिर नहीं होगा, वो तुरंत जीरो हो जाता है, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग। ये आपके स्ट्रिंग के केस में नहीं होता था। अगर इसमें स्प्रिंग को कट भी कर दिया गया तब भी ये तुरंत जीरो नहीं होगा। ये जो पहले था अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे था, तो फाइनली भी ये किसमें रहेगा, फाइनली भी ये रहेगा इक्विलिब्रियम में ही। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो सीधी सी बात है जो इसका एक्सलेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर।